वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। चलिए मास वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्लोरोबेंजीन के ऊपर NaOH का रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन के ऊपर NaOH का रिएक्शन, टेम्परेचर कितना है 623, प्रेशर कितना है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कौन सा रिएक्शन है? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। नाम भले बोला डाउस प्रोसेस, लेकिन आपने क्या पढ़ा है? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन से तुमने यहां से क्या बना दिया? फिनॉल बन गया। फिनॉल के ऊपर क्या है? कंसंट्रेटेड, वही बात आ गई बेटा, देख रहे हो ना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा? सॉरी चलिए क्लोरोबेंजीन, सॉरी। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना लिए। अब कह रहा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? रेसो, वही वाली कहानी है, पता क्या बनेगा? हाँ, ऑर्थो पैरा में SO3H, उसमें आगे ये बना लेना है। और उसके बाद कह रहा है कि देन नाइट्रेशन। अब क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड। तो क्या ये रिएक्शन भी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो यही तो हर जगह नहीं है बेटा, हर जगह में मेटा भी आता है। ठीक है, तो हर जगह नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए हीट दे ना दे, कहानी उधर ही बढ़ना है। ठीक है, H2SO4 पे वो रिएक्शन बन रहा है हीट का ना हो तो भी तुम इधर ही जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी नॉर्मली इधर ही लेकर आगे बढ़ा है। सर ये क्वेश्चन जरा आप लोग बताओ, देखें कितने लोग सोच पाते हो कि जब हम फिनॉल लेते हैं और फिनॉल के ऊपर सल्फोनेशन कराकर ये बनाए हैं, इसमें सल्फोनिक एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, खींचने वाला। यहाँ भी है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो इसकी रिएक्टिविटी तो बहुत कम हो गई। और SO3H का माइनस भी बहुत स्ट्रांग होता है। NO2 के जस्ट बाद ही पढ़ा है उसमें आगे। तो NO2 के बाद जस्ट पढ़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, घर का पैसा बहुत कम हो गया। तो घर में पैसा बहुत कम हो गया तो नाइट्रेशन कराया, तो ये हटा कैसे, और बाद में जब रिएक्टिविटी बहुत कम है तो फिर से रिएक्शन होकर 3 बार एक साथ कैसे हो गया? H2SO4 का सोच के बोला कर भाई। हाँ बता, कुछ बोल रहा है। H2SO4 का H डीसल्फोनेशन करवा देगा, डीसल्फोनेशन करवा देगा, फिनॉल बन गया। फिर उसके बाद NO2 फिर फिनॉल बन गया। ठीक है, इधर से बना दिया। लेकिन वो H+ वाटर H+ कहाँ है? H2SO4 का H+ डीसल्फोनेशन के लिए हमने क्या बोला था? बेंजीन सल्फोनिक एसिड को वाटर H+ चाहिए, जो कि उसको बनाता है। तो सिस्टम में वाटर कहाँ है? सब तो कंसंट्रेटेड है। डाल दिए होंगे, हर जगह लगाना है, डाल देना है। चलिए कहानी का किरदार समझिए। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग कौन सी है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नहा लिया कर। ठीक है, चलिए नाइट्रेशन पढ़ाया ना कि नाइट्रेटिक मिक्सचर, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बेस है। तो नाइट्रिक एसिड बेस है, अभी बेस का काम करता है और इसके प्रोटॉन को खींच लेता है और खींच कर क्या बना देता है? O-। तो देने वाला ग्रुप अब, मतलब खींचने वाला ग्रुप अब देने वाले में कन्वर्ट हो जाता है। और जब खींचने वाला ग्रुप देने वाले में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या अब पैसा बढ़ा या नहीं बढ़ा, इसलिए रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और रिएक्टिविटी बढ़ने के बाद फिर रिएक्शन हो जाता है और फिर यहां से इसको निकालते हुए और अटैक करते हुए ये बना लेते हो। बस में आगे। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है तो फिर इतना रिएक्शन कैसे फास्ट हो रहा है? तो रीजन क्या देना है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यहाँ से प्रोटॉन खींच के इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कन्वर्ट कर देता है, रिएक्टिविटी बढ़ा देता है, जिससे रिएक्शन आगे बढ़ जाता है। बना लोगे? तो सोचिए, कहने के लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कितने क्वेश्चन इन्वॉल्व कर रखा है? 3। बस में आगे। बना लोगे? केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है। ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और
पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है। जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।